आपका मैसेज पढ़ लिया है, अब इसका उत्तर समझ लें। ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज ही 13वां पंथ सही है, बाकी सब नकली हैं, 12 पंथ हैं। पहले तो आपको यही नहीं पता कि 12वां पंथ है कौन सा। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है। तो आप कहना चाह रहे हो कि गरीबदास जी का पंथ नकली पंथ है, और गरीबदास जी के पंथ में ही जो रामदेवानंद जी हुए हैं वो भी नकली हैं, क्योंकि गरीबदास जी का पंथ ही नकली है, काल का पंथ है। अब काल का पंथ है तो उसमें से जो निकले हैं रामपाल जी महाराज, तो फिर रामदेवानंद जी के शिष्य रामपाल जी महाराज भी नकली हुए, क्योंकि उसी में से निकले हैं। अब आप लोग कहते हैं कि रामपाल जी महाराज को सन 1997 में परमात्मा मिले। अब अच्छी तरह सुन लेना, बार बार नहीं सुनाया जाएगा, ये आपको अच्छी तरह समझ लेना। रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे 10 का नोट दिया परमात्मा ने 1997 में। तो मुझे आप ये बता दें कि रामपाल जी महाराज को जो परमात्मा मिले वो किस रूप में मिले। क्या वो उनके गुरु के रूप में मिले, यानी रामदेवानंद जी महाराज के रूप में मिले, या वो परमात्मा अपने असली कबीर स्वरूप में मिले, जो कबीर साहब का जो आप फोटो देखते हो वैसे मिले, या फिर वो रामपाल जी महाराज के रूप में उनको खुद मिले। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि परमात्मा रामपाल जी महाराज के रूप में आएंगे, मिलेंगे आपको गुरु के रूप में। तो मुझे ये बता दो कि जब आपके गुरु जी को मिले तो किस रूप में मिले। जिंदा बाबा के रूप में आपने लिखा कि जिंदा बाबा के रूप में मिले, तो जिंदा बाबा का रूप आपको नहीं मिल सकता। जब आपके गुरु ने उस रूप को पहचान लिया कि हाँ ये जिंदा बाबा हैं और ये मेरे गुरु जी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, समझ लो मेरी बात। अगर रामपाल जी महाराज को उनके गुरु रामानंद जी के रूप में मिलते तो रामपाल जी महाराज 1 मिनट में पहचान जाते कि हाँ ये परमात्मा है, मेरे गुरु हैं। लेकिन जिंदा बाबा के रूप में मिले, इसलिए उनका रूप हो गया तीसरा। पहला रूप गुरु रूप रामदेवानंद जी का, वो नहीं मिला। दूसरा रूप रामपाल जी महाराज का खुद, वो भी नहीं आया। तीसरा रूप जो परमात्मा का अपना रूप है वो भी नहीं आया। अब ये आगे चौथा रूप, जिंदा बाबा का रूप, क्योंकि जिंदा बाबा का रूप थोड़ा अलग होता है, आपको भी पता है। यानी अब टोटल 4 रूप हो गए। एक एक स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का, एक रामपाल जी महाराज का, एक परमात्मा का अपना, और एक हो गया जिंदा बाबा का। अब आपको अब आपको बताया गया है कि गुरु रूप में मिलेंगे। जब रामपाल जी महाराज जी को गुरु रूप में नहीं मिले, वो जिंदा बाबा के रूप में मिले, तो फिर आपको गुरु रूप में क्यों मिलेंगे? क्या पता आपको भी जिंदा रूप में मिल जाए। उन्हें सतनाम और सारनाम देने का अधिकार देने को बिल्कुल नहीं। समझ लो अच्छी बात, फिर से समझ लो अच्छे से। जो रामपाल जी महाराज सतनाम देते हैं, जिसको कहते हैं ओम सोहंग, वो सतनाम है ही नहीं। आप कबीर सागर पढ़िए। कबीर सागर की अगर पहली लाइन, पूरे ग्रंथ की पहली लाइन रामपाल जी महाराज ने समझ लेती, अगर वो समझ लेते, तो इतनी भीड़ आज ओम सोहंग को सतनाम मान के ना बैठती। कबीर सागर की पहली लाइन सुन लीजिए क्या है। अगर आपके पास कबीर सागर है तो उसको देख लीजिए। कबीर सागर में लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। समझे? सत्य नाम है सार, यानी जो तुम्हारा सतनाम है वही सार शब्द है, ये अलग अलग नहीं है। अरे भाई, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। कबीर जी कहते हैं ओम सोहम मंत्र दो ही, हमें पता है कि ओम सोहम क्या है, चिंता मत करो, वो भी समझा देंगे। आप मुझे 9256111007 पे मैसेज करें, आपको ओम सोहम का खुलासा करवा देते हैं कि क्या है ओम सोहम। ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, गरीबदास जी की वाणी है ये। अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये ओम सोहंग क्या है, ओम तत् सत असत क्या है, क्योंकि अभी आपको ओम तत् सत तक का ही ज्ञान दिया गया है। ओम तत् सत असत ये गीता का ज्ञान है, ये भेदी गुरु खोलता है। ये भेदी गुरु ना हो ना, मंत्र जाप वाला गुरु हो, जपी तपी हो, वो नहीं खोल पाते इसको।
वो इसको जपाने में लग जाते हैं, जबकि ये कोड है, ये भेद है, इसको खोला जाता है। फिर समझ लो नंबर मेरा 9256111007। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, मुझे अपना नाम लिख के भेज दें। क्या नाम है? संत @ प्यारे।